कदम ना बढ़ाइए ये दलदल ज़मी है, मोहब्बत की आंखों में वफा अब नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम रिचा है और हम हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं। मैं हूं एक एनएलपी कोच, वेलनेस एडवाइज़र, और आज बात कर रहे हैं धोखा की। क्यों समाज में सबसे ज़्यादा ये वाली शिकायत सुनने में मिल रही है कि मैं बहुत उससे प्यार करती हूँ या करता हूँ और वो मेरे प्यार को नहीं समझ रहा, या जितना मैंने किया है बदले में मुझे उतना नहीं मिल रहा, या जैसा भी हम कर रहे हैं उसके बदले मुझे धोखा मिल रहा है, या मैंने बहुत अच्छा किया था फिर भी मुझे धोखा मिल रहा है। क्या है ये सब? क्या हम धोखे के लिए बने हैं? क्या हमने कुछ ऐसा किया है कि जिसकी वजह से हमें धोखा ही मिलेगा? आइए इसे एनएलपी की नज़र से और एनर्जीज के उस पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, जितना मुझे समझ में आया है। और मैं कोशिश करूंगी कि आप तक उतनी बात को ले ला पाऊँ। सामाजिक तौर पे अगर देखा जाए तो जब हम अपने समाज में, अपने घर परिवारों में अगर बताएं ये वाली बात कि जिससे मैंने प्यार किया है, या जिससे जो भी प्यार कर रहा है, या जो भी अपनी वफा दे रहा है, या जिस भी रिश्ते में है, वो रिश्ता कोई भी हो सकता है, दोस्ती का हो सकता है, पार्टनरशिप का हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो लव रिलेशंस होगा। लेकिन हाँ, लव रिलेशंस में भी ये चीज़ अप्लाई हो रही है। प्लीज़ इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। दो एनर्जीज हैं, ठीक है। दो, हम जो शरीर दिख रहे हैं ये 3D वर्ल्ड है। सामाजिक तौर पे जब हम जिनके पास जाते हैं, अगर हम उनको ये कह रहे हैं तो हमें ऊपरी राय ये मिलती है, छोड़ दो, तुम्हारे लिए, तुम धोखा खाते हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो। इस तरीके के थॉट्स हमें पिरो दिए जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है? देखा जाए, हम दो एनर्जीज हैं, मेल एनर्जी, फीमेल एनर्जी। जो भी दूसरे को ज़्यादा सरेंडर करके उसको अप करता है, जाहिर सी बात है कि आप उसके पैरेलल एनर्जी से डाउन आ जाते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा सरेंडर और ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो अगर आपने दी, तो इसका मतलब है कि आपने अपने आप को एक लैक में डाला और उसमें आपने अपनी एनर्जी को थोड़ा सा नीचे कर दिया। और जैसे ही आप उस पायदान से नीचे आते हैं, मान लिया जाता है कि वो सामने वाली एनर्जी अब उतना उतना आपको नहीं दे पा रही हो, और आपने तो भरपूर दे दिया। अब जैसे ही आप नीचे आए, जैसे ही आपने अपने आप को डाउन फील करना शुरू करा, आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग में भी एक प्रोग्रामिंग ऐसी हो गई कि उसने अपने आप के लिए एक इसको बोलें डीमोटिवेशन, या एक लैक फील करना शुरू करा कि आई एम नॉट वर्दी। ठीक है, इसमें आपने कुछ नहीं करा, आपकी फीलिंग ये थी कि मैं जितना ज़्यादा दूंगा उतना ज़्यादा मुझे मिलेगा। लेकिन जैसे ही आपने दूसरी एनर्जी को ऊपर किया और खुद को नीचे किया, आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग ने ये बता दिया कि आई एम नॉट वर्दी। और जैसे ही उसने ये चीज़ अंदर ले ली, हम लोगों के साथ में गाइज सेल्फ वर्दीनेस की बहुत इशू है। सेल्फ वर्दीनेस पे हमने अभी काम नहीं करना शुरू किया। जिस दिन हमने सेल्फ वर्दीनेस को समझ लिया, उस दिन हमारी वाइब्रेशन अप होने लगेगी और जितने भी ये रिश्तों के मसले हैं ये सुलझने लगेंगे। ठीक, तो हमने जैसे ही खुद को डाउन फील करा और दूसरी एनर्जी को अप किया, वहाँ से हमारे सबकॉन्शियस माइंड की एक प्रोग्रामिंग होती है जिसमें हमने अपनी वर्दीनेस को थोड़ा सा नीचे कर दिया, यानी कि ख़त्म कर दिया। और जैसे ही हम अपनी सेल्फ वर्दीनेस को डाउन करते हैं, हमारे साथ उस तरह की घटनाएं होने लगती हैं जिसमें हमें चीटेड फील होता है, तकलीफ़ होती है, या इसी तरीके की हमारे साथ बातें होने लगेंगी कि हमें लगता है कि धोखा हो रहा है। बेसिकली वो हम खुद अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब हमें करना क्या है? अपनी वाइब्रेशन को अप करना है। जो कुछ है वो हम हैं, अंदर हैं, हमारे अंदर जो एनर्जी है। तभी बार 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 ये कहा जा रहा है सेल्फ लव पे ध्यान देना है। सेल्फ लव में सेल्फिश नहीं होना है, ठीक है। अपनी गलती का भी हमें एहसास होना चाहिए, अपॉलॉजी हमारी ज़रूरी है, लेकिन ऑल द टाइम अगर हम सॉरी फील करते हैं तो भी हम अपने आप को डाउन लेकर जाते हैं। अपनी एनर्जी को अप करना है, सेल्फ वर्दीनेस को कंप्लीटली समझना है कि हमारी वर्थ क्या है।
और इक्वल एनर्जी लेवल पर आना है, इक्वल, तभी तो बैलेंसिंग बैठेगी ना किसी भी रिलेशन में। और जैसे हमने किसी को ऊपर कर दिया तो बात नहीं बनेगी, अब हमें भी तो उस लेवल में वापस आना है। तो उस बात को समझना है कि अपनी एनर्जी को, अपनी सेल्फ वर्थ को आप लेकर आना है। ठीक है, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, गुड लक।